भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन किया और सरकार के नाम 3 अलग अलग ज्ञापन उपायुक्त को सौंपे, जिनमें किसानों की कई मांगें थीं। क्या कुछ मांगें रखी गई, किसानों ने रिपोर्ट में देखी है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के इलेक्शन होने वाले हैं, जिसे लेकर सिख संगत का वोट बनाने का काम जारी है। वहीं किसानों ने राज्यपाल के नाम उपायुक्त अम्बाला को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने वोट बनाने के लिए दिए जाने वाले समय को कम बताते हुए समय को बढ़ाने की मांग की। आज हम डीसी साहब के पास एक मांग पत्र लेके आए हैं, जो हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चुनाव के लिए हमने मुहिम छेड़ रखी है, जिसके फलस्वरूप हरियाणा सरकार ने उसकी वोटें बढ़ाने का काम शुरू किया है। हम हरियाणा की सिख संगत द्वारा ये चाहते हैं कि इसके अंदर जैसे विधानसभा की संसद की और वोटें बनती हैं, उसके अंदर सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाती है। इन वोटों के अंदर भी सरकार वैसे ही अपने मुलाजिम डिप्यूट करके इनको उसी संजीदगी से ये वोटें बनवाए जैसे हमारी दूसरी वोटें बनती हैं। एक मांग ये है, और दूसरी मांग है इसमें कि वोटों का टाइम बहुत इन्होंने कम रखा है। 30 तारीख तक का टाइम था, पीछे तो परसों अखबार में भी आ गई थी कि इसको ये फॉर्म है 25 तारीख तक जमा कराओ। हम ये चाहते हैं कि इतने शॉर्ट टर्म में ये वोटें बन नहीं सकती, क्योंकि एरिया बहुत है, घर घर जाके वोटें बनवानी पड़ेंगी, उसका टाइम बढ़ाया जाए। वहीं बीते दिनों आई बाढ़ की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। खेतों में लगी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और इस खराब फसल के मुआवजे की मांग को लेकर भी डीसी के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने किसान पहुंचे। इस दौरान किसानों का कहना है कि सरकार सिर्फ उन्हें आश्वासन दे रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आज किसान यूनियन शहीद भगत सिंह डीसी साहब के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक संयुक्त मोर्चे की काल प्रज्ञापन देने पहुंची है। संयुक्त मोर्चे की जो मांगे हैं, जो बाढ़ प्रभावित इलाके के अंदर किसानों की जमीन का नुकसान हुआ है, फसल का नुकसान हुआ है, और जो बांध टूटे हैं उनका रखरखाव और बांध बांधने के लिए, और किसानों को उनकी खराबे की भरपाई के लिए, और जिन किसानों के मजदूरों के मवेशी मर गए उनको मुआवजा दिलवाने के लिए, और गरीब परिवारों के जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं बाढ़ से, उनको मुआवजा दिलवाने के लिए आज हम डीसी साहब के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 1 अक्टूबर से धान की खरीद मंडियों में शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर किसानों की ओर से उपायुक्त कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और मांग रखी गई कि धान की खरीद में मापतोल किया जाता है, उसके लिए कमेटी गठित की जाए। साथ ही फसल का उठान सही समय पर हो और किसानों की पेमेंट भी समय पर की जाए। ये जो ज्ञापन है ये डीसी साहब को देना है। मंडी की जो धान की खरीद है उसके बारे में 1 तारीख से सरकार खरीद करने जा रही है, और उसके माप तोल के अंदर जो यहाँ पे गड़बड़ी होती है उसके अंदर हम डीसी साहब से कहेंगे कि एक कमेटी गठित की जाए, और ताकि हमारे किसानों को नाप तोल के अंदर कोई चूना ना लगा सके, और सही टाइम पर उसकी जो उठान हो वो भी सही समय पर हो, और पेमेंट के बारे में भी जो सही समय पर हमारे किसानों की पेमेंट हो। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक प्रशासन की तरफ से इन किसानों की मांगों की तरफ ध्यान दिया जाएगा और कब तक किसानों की इन तमाम मांगों को पूरा किया जाएगा। अम्बाला से टोटल टीवी के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।